हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं ग्रेड फाइव की मराठी का लिंग विचार, ये वाला ग्रामर का टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए लिंग विचार मतलब आपका जेंडर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग इंग्लिश में होता है, मस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर, वैसे ही, ठीक है। तो अब देखिए मराठी व्याकरणात लिंगांचे 3 प्रकार है। तो मराठी ग्रामर में जो है वो लिंग के मीन्स जेंडर के 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। तो सबसे पहला पुल्लिंग जो होता है, पुल्लिंग का मीन्स मीनिंग होता है पुरुषवाचक, जिससे हमें पुरुष जाति के बोध होने का ध्यान में आता है, ठीक है ना। प्राणीवाचक नामातील, नाम मीन्स किसी भी पुरुष का नाम, ठीक है, पुरुष या फिर एनिमल, किसी भी इसका नाम की जिससे वो पुरुष है ये बोध होता हो, समझ में आता हो। करून देणाऱ्या शब्दाला पुल्लिंग असे म्हणतात। प्राणीवाचक नामातील किसी भी प्राणी में जो पुरुष होता है मीन्स मेल होता है, इसका जहाँ से हमें समझ में आता है उसको बोलते हैं पुल्लिंग, उस शब्द को बोलते हैं पुल्लिंग म्हणतात। जसे मीन्स जैसे, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मुलगा बॉय, चिमणा मीन्स स्पैरो, ओके। आगे देखिए स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, जहाँ से हमें वो फीमेल है ये समझ में आता है उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में कैसे होता है, स्त्री बोध करून देणाऱ्या शब्दांना स्त्रीलिंगी असे म्हणतात। तो जहाँ से हमें समझ में आए कि ये जो है तो ये स्त्री है, तो उसको हम बोलेंगे स्त्री। जैसे कि मुलगी, चिमणी, उसके बाद मैना, उसके बाद आएगा आपका सिंहीण, वाघिण, ये जो सारे वर्ड हो गए ये आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो देखो मराठी में एक एक्स्ट्रा जेंडर होता है, वो है नपुंसकलिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ निर्जीव वस्तु, निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग होते हैं। तो इन नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग में कहीं पे भी पुरुष या स्त्री किसी भी जाति का यहाँ पे बोध नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं नपुंसकलिंग, ओके। उसको हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। तो जैसे कि ते घर, ते पेन, ते दार, ते घरटे, ये हो गए नपुंसकलिंग वाले वर्ड। तो आगे हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द, ठीक है। पुल्लिंग में देखिए तो वाड़ा, दो, ये वाड़ा दीवा, ये जो वर्ड है ये दोनों भी एक्चुअल में नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो बड़ी चीज़ें हैं तो उनको पुल्लिंग वाचक बोला जाता है। तो वाड़ा, तो दीवा, तो बैल। ती पेंसिल, ती बकरी, ती कोंबड़ी, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हो गए। और नपुंसकलिंग में ते घर, ते घड्याळ, ते पुस्तक, ओके, ये हो गया नपुंसकलिंग। अब हम एक्सरसाइज की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे देखो पुढील नामांची लिंगे सांगा व त्यांचा वाक्यात उपयोग करा। तो शेळी का मीनिंग होता है बकरी, गोट, ओके। तो ये हो गई स्त्रीलिंग, तो इसका हम वाक्य भी लिखेंगे और लिंग भी लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए शेळी स्त्रीलिंग, शेळी का मीनिंग होता है बकरी या फिर गोट, ओके। तो शेळी दूध देते। उसके बाद ये हो गया बाग, बाग जो होता है अगर ये बड़ा भी है तो भी इसको, बाग मीन्स बगीचा, ओके, गार्डन, तो इसको मराठी में ती बाग बोलते हैं, स्त्रीलिंग। बाग सुंदर आहे या फिर ती बाग सुंदर आहे भी लिख सकते हो। माणूस, ये आ गया पुल्लिंग, माणूस सजीव आहे, ओके, मीन्स ह्यूमन बीइंग जो है वो लिविंग थिंग है। राजा पुल्लिंग, शिवाजी राजा होते, ओके। उसके बाद आई मीन्स मदर, ये स्त्रीलिंग आएगा, मला आई आवड़ते, मुझे माँ अच्छी लगती है। नेक्स्ट है शरीर, शरीर मीन्स आपका बॉडी, ओके। तो यहाँ पे देखिए शरीर सुदृढ़ हवे, सुदृढ़ मीन्स जो आपकी बॉडी होती है वो अच्छी चाहिए, ठीक है ना, मतलब तंदुरुस्त चाहिए, तो तंदुरुस्त को सुदृढ़ वर्ड आता है। तो ये हो गया आपका लिंग विचार, ये ग्रामर वाला पार्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।